नेविल, जो कि एक महान लेखक और आध्यात्मिक शिक्षक थे, जिनकी शिक्षा का मुख्य सार था कि आपकी कल्पना ही ईश्वर है। आप जो भी महसूस करते हो, जो भी विश्वास करते हो, वही आपकी वास्तविकता, रियलिटी बना देता है। 1933 में नेविल गोडार्ड के पास ना तो कोई जॉब थी, ना ही पैसे, लेकिन वो डेस्परेटली अपने घर न्यूयॉर्क से बारबेडोस जाना चाहते थे। अब्दुल्ला के पास गए, अपनी इस ख्वाहिश को रखा। अब्दुल्ला ने कहा कि नेविल, तुम बारबेडोस में हो, महसूस करो कि तुम अपने घर में हो, अपने लोगों के बीच में हो। तुम अपने घर के बेड पर लेटे हो और खिड़की से बाहर देख रहे हो। महसूस करो कि तुम बारबेडोस में हो। नेविल ने जैसा अब्दुल्ला ने कहा कुछ दिनों तक हूबहू वैसा ही किया, और कुछ दिनों में हुआ चमत्कार। नेविल के पास एक लेटर आता है जो कि उनके भाई का होता है, जिसमें एक टिकट होती है न्यूयॉर्क से बारबेडोस की, और कुछ पैसे होते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी ही एक मिलती जुलती सक्सेस स्टोरी मेरी अपनी एक स्टूडेंट का, जिन्होंने मेरे 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन में पार्टिसिपेट किया था। कैसे $100 में ही सिर्फ वो पहुंची फिलीपींस से इंडिया, और इंडिया पहुंचकर थमी नहीं, बल्कि कई जगहों में उन्होंने घूमा भी। तो आज की ये सक्सेस स्टोरी बहुत ही कमाल की है। वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत ही स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। 6 जुलाई से, यानी कि आज से ही हमने स्टार्ट कर दिया है 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। अगर अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। आज भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑलरेडी कई सारी सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख ही रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स को मेंशन कर दिया है, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। कुछ दिनों पहले मैं एक किताब को पढ़ा करती थी, आज भी पढ़ती हूँ, हाउ द सीक्रेट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। उस किताब में कई सारी सक्सेस स्टोरीज है उन लोगों की जिनका मैनिफेस्टेशन हुआ द सीक्रेट बुक को पढ़कर। और मैं जब जब उस किताब को पढ़ा करती थी तब तब लगता था कि कब मेरे स्टूडेंट्स की भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज आएगी, और आज ऐसा ही हो रहा है। तो ये सक्सेस स्टोरी है मेरी एक स्टूडेंट का, जिन्होंने मेरे 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन में पार्टिसिपेट किया था, वो भी 2 बार। वो क्या बताती हैं कि फिलीपींस में वो रहती थी और इंडिया अपने घर आना चाहती थी, पैसे नहीं थे। जब जब वो टिकट को देखा करती थी, टिकट के जो दाम को देखा करती थी, तो वो दाम तो आसमान को छूते हुए दिखते थे। 85,000, 70,000, उसे 70,000 से तो नीचे दिखता ही नहीं था। लेकिन ये सोचती थी कि 35,000 में मिल जाए ना, तो मैं कुछ भी जुगाड़ करके अपने घर चली जाऊँ। अब इन्होंने डिक्लेरेशन और स्वर विज्ञान को फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं अपने 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन में स्वर विज्ञान से कैसे दिन की सही शुरुआत करें और साथ ही साथ डिक्लेरेशन कैसे करें वो बताती हूँ। इन दोनों की काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज आप मेरे चैनल पर देख ही रहे हैं। तो इन्होंने सुबह सुबह अपना स्वर विज्ञान से दिन की शुरुआत करना शुरू कर दिया, एक ख्वाहिश के साथ कि हे प्रभु, 35,000 में फिलीपींस टू इंडिया की टिकट, फ्लाइट टिकट मिल जाए। इस तरीके का ख्वाहिश रखना शुरू कर दिया और डिक्लेरेशन भी करना शुरू कर दिया कि 35,000 में फिलीपींस टू इंडिया की टिकट, फ्लाइट टिकट मिल गई है, मैं बड़े आराम से ट्रैवल करके वहाँ पहुँच गई हूँ। इस तरीके का करना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 या 4 ही दिन हुए थे, उनकी बहन ने पूरा इंतज़ाम कर दिया। उनकी बहन जो इंडिया में रहती थी, उन्होंने पूरा इंतज़ाम कर दिया और उनको जो फ़्लाइट टिकट मिली फिलीपींस टू दिल्ली की, वो मिली है 38,000 में। 35,000 की टिकट थी, टैक्स वगैरह लगाकर 38,000 में मिली। तो इनका एक मैनिफेस्टेशन यहाँ पर हुआ। अब इनके पास कॉल आता है, जैसे ही टिकट हुआ तो कुछ दिनों के बाद जैसे जो ट्रैवल का
जो डेट नज़दीक आया तो उसके कुछ दिन पहले एक कॉल आता है लॉयर का कि आपको कल आना है 11:30 बजे इस ऑफिस में इमिग्रेशन क्लियरेंस के प्रोसेस के लिए। अब वहाँ पर जाने के लिए इन्होंने फिर से डिक्लेरेशन को किया, स्वर विज्ञान को फॉलो करके दिन की शुरुआत की, और साथ ही साथ जब घर से निकल रही थी तब भी स्वर विज्ञान को फॉलो करके ही घर से बाहर निकली, और साथ ही साथ ख्वाहिश को भी रखा कि हे प्रभु, आज का इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रोसेस बड़े ही आराम से मैजिकली तरीके से हो जाए। और जब घर से बाहर निकल गई, जब रास्ते में थी तो पूरा विजुलाइज करके जा रही थी कि वहाँ पर बड़े आराम से हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, इस तरीके का विजुलाइज करके अफर्म कर रही थी कि मेरा इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रोसेस बहुत ही आराम से हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, इस तरीके का बोलते हुए जा रही थी। जब वहाँ पर पहुँचती है, 11:30 बजे बुलाया था, 11 बजे ही ये पहुँच जाती हैं, तो देखती है नज़ारा वहाँ का कि वहाँ पर 4 लाइन लगी हुई है इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रोसेस के लिए, और बहुत ही लंबी कतार लगी हुई है। जब इनको लगता है इतनी लंबी कतार को देखकर, वो भी 4 लंबी कतार, तो इनको लगता है कि पता नहीं कितना ही समय लग जाएगा, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, नेगेटिव नहीं हुई, बल्कि अंदर ही अंदर विजुलाइज करके अफर्म कर रही थी। और कुछ ही देर में जो लॉयर ने कॉल किया था उसने अपनी असिस्टेंट को भेजा, और असिस्टेंट के साथ ये 3rd फ्लोर में गई, जहाँ पर आराम से कुछ सवाल पूछे गए, और आधे घंटे में ही इनका काम हो गया। 4 लंबी लंबी कतार को में वेट नहीं करना पड़ा, बल्कि 3rd फ्लोर पे गई और आराम से काम हो गया। तो यहाँ पर इनका दूसरा मैनिफेस्टेशन हुआ। अब आते हैं आगे। जब इनको फ्लाइट पकड़ना था तो फ्लाइट रात की थी, घर से जब निकली थी आराम से ही स्वर विज्ञान को फॉलो करते हुए घर से निकली, डिक्लेरेशन भी किया था कि मैं आराम से इंडिया पहुँच गई हूँ, अपने घर में हूँ, इस तरीके से डिक्लेरेशन किया। तो वहाँ पर भी स्वर विज्ञान को फॉलो किया। जब वहाँ पर पहुँची तो फिलीपींस में भी एक फॉर्मेलिटी थी, वहाँ पर भी बड़े आराम से कुछ ही सवाल पूछे गए, मामूली सवाल पूछे गए। जब वहाँ से फिलीपींस से मलेशिया पहुँची तो मलेशिया में भी क्लियरेंस प्रोसेस में भी मामूली सवाल पूछे गए, क्योंकि ये विजुलाइज कर रही थी, अफर्म पूरे रास्ते भर कर रही थी कि मेरा सारे प्रोसेस जादुई तरीके से हो गए हैं, बहुत ही आराम से हो गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मैं इंडिया पहुंच गई हूँ, अपने घर में हूँ, बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ। तो फिलीपींस में भी जो प्रोसेस हुआ था वो भी बड़े आराम से हुआ, कुछ सवाल पूछे गए। और जो मलेशिया में भी जो इमिग्रेशन क्लियरेंस प्रोसेस हुआ वो भी बड़े आराम से हुआ। और जब दिल्ली पहुंची तो वहाँ पर भी बड़े आराम से हुआ। और आपको एक बात बता दें, इनके पॉकेट में सिर्फ 100 रुपये थे, 100 रुपये नहीं, सॉरी, $100, ओनली $100 थे, क्योंकि बहन ने टिकट करवा दिया था और $100 लेकर ही ये निकली थी। इन्होंने क्या बताया, जब दिल्ली में पहुंची तो डायरेक्ट ये घर नहीं गई, बल्कि कुछ जगहों पे दर्शन करने के लिए गई। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, खाटू श्याम, और भी जगह का नाम लिया है इन्होंने। और सिर्फ कुछ ही पैसे, जहाँ और अपने आप से पैसों का इंतज़ाम भी हो रहा है। कुछ लोगों का फ़ोन आया, किसी ने पूछा कहाँ पर हो, तो बरसाने में हो, किसी ने पूछा कि कहाँ पर हो, वृंदावन में हो। और उन लोगों ने पैसे डालने शुरू कर दिए, किसी ने 10,000 दे दिया, किसी ने 15,000 दे दिया। अपने आप से ही पैसों का इंतज़ाम हो रहा था, जैसे कि कोई दिव्य शक्ति चाहती थी कि वो फिलीपींस से मलेशिया पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली से डायरेक्ट घर न जाए, बल्कि इन सारी जगहों में दर्शन करे, इन सारी जगहों में करने के लिए आए। इन्होंने क्या बताया कि एक दिन तो होटल में रुकने का भी पैसा नहीं था इनके पास, ना ही खाने तक का भी पैसा था। एक फ्रेंड का अचानक कॉल आया और उसने 15,000 रुपये दे दिए, 15,000 रुपीज़ आराम से दे दिए, और 15,000 रुपीज़ मिले, आराम से अपना काम किया इन्होंने, जो भी रहना था, घूमना था और जगहों में करना था। तो मैं यहाँ पर कहना क्या चाहती हूँ, और एक और चीज़ ये क्या बता रही थी कि आपने जो हमें बताया था कि 5 ग्रैटिट्यूड देने हैं, सुबह सुबह दिन की शुरुआत में 5 ग्रैटिट्यूड करने हैं और अफर्मेशन बोलना है।
ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, 33 कोटि देवी देवता, सभी पंच महाभूत, सारे ग्रह नक्षत्र, 1000 भुजाओं वाले श्री कृष्ण मेरे साथ है, मेरे तो सारे काम बनते ही जा रहे। तो ये लाइन को मैं अफर्म किया करती थी, बहुत अच्छे से अफर्म किया करती थी, और मेरे सारे काम आसानी से, सिर्फ $100 थे मेरे पास, $100 को पॉकेट में रख कर निकली हूँ, और सब जगह दर्शन मैंने कर लिए हैं बड़े आराम से। सब पैसों का इंतज़ाम भी परमात्मा ने करवा दिया। ये सक्सेस स्टोरी है, और मुझे बहुत मैजिकल लग रहा है। इन्होंने अपनी कोई ऑडियो मेरे को नहीं दी है, क्योंकि इन्होंने मेरे से काफ़ी लंबे समय तक बात की। इन्होंने बोला कि मेरी बात को रख दीजिएगा, किसी कारणवश मैं ऑडियो नहीं दे रही हूँ, ना ही मैं वीडियो बना के दे रही हूँ फॉर प्राइवेसी मैटर, लेकिन आप मेरी ये बातों को लोगों तक पहुँचाइएगा। तो जी हाँ, होते हैं, काम होते हैं जब आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखते हो, पॉजिटिव माइंडसेट को रखते हो, स्वर विज्ञान को फॉलो करते हो, डिक्लेरेशन करते हो, बिल्कुल काम होते हैं जी। कैसी लगी आज की ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।